नमस्कार। मैं सिद्धेश्वर की डायरी साहित्यिक सांस्कृतिक एपिसोड में आज आपका परिचय करवा रहा हूँ सुप्रसिद्ध अभिनेत्री, मॉडल और एंकर राज रश्मि रानी से। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की उपलब्धि का मूल्य केवल उसके द्वारा प्राप्त पुरस्कारों और खिताबों से नहीं आंका जा सकता। उसके पीछे छिपी निरंतर साधना, आत्मविश्वास, संघर्ष और अपनी पहचान बनाने की जिज्ञासा ही उसकी वास्तविक सफलता की कहानी कहती है। राज रश्मि रानी शाह का व्यक्तित्व इसी दृष्टि से उल्लेखनीय है। बिहार के आरा में जन्मी और बचपन आसाम में बिताने वाली राज रश्मि रानी ने अपने कर्म क्षेत्र के रूप में कोलकाता को चुना और फैशन, मॉडलिंग, अभिनय, एक्टिंग तथा सामाजिक सरोकारों के माध्यम से अपनी विशिष्ट पहचान बना चुकी है। 15 सितंबर 1969 को आरा, बिहार में जन्मी राज रश्मि रानी ने बीकॉम तथा फैशन डिजाइनिंग की शिक्षा प्राप्त की। उनकी रुचियां और रचनात्मक अभिरुचियों का विस्तार नृत्य, चित्रकारी और सामाजिक कार्यों तक ही नहीं सीमित रहा, बल्कि बाह्यामी रुचियां उनके व्यक्तित्व को केवल सौंदर्य प्रतियोगिताओं तक सीमित नहीं रहने देती, बल्कि उन्हें एक सृजनशील और सक्रिय महिला के रूप में भी स्थापित करती है। राज रश्मि रानी की यात्रा में सौंदर्य प्रतियोगिताओं की उपलब्धियां महत्वपूर्ण रहा है। 2019 में बिहार झारखंड की क्वीन ऑफ हार्ट, ASA एशिया कोलकाता की मिसेज विनर और मिसेज इंडिया इंटरनेशनल 2020-21 की प्रथम रनर अप जैसी उपलब्धियों ने उनकी प्रतिभा और व्यक्तित्व को व्यापक मंच प्रदान किया। इसके बाद जुलाई 2026 में नेपाल में आयोजित प्रतियोगिता में मिसेज नेपाल का खिताब प्राप्त करना उनकी यात्रा का एक और महत्वपूर्ण अध्ययन बना। जी हाँ, जैसा कि मैं बतला रहा था कि राज रश्मि रानी जी का व्यक्तित्व केवल मंचीय उपलब्धियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि बंगाली टेलीविजन पर एंकर के रूप में उनकी सक्रियता, फिल्मों में अभिनय, शॉर्ट फिल्मों और विज्ञापनों में सहभागिता तथा फैशन डिजाइनिंग में जुड़ा कार्य उनकी बहुमुखी प्रतिभा को प्रमाणित करता है। उन्हें प्राप्त सम्मान भी उनकी दीर्घकालीन सक्रियता और उपलब्धियों की ओर संकेत करता है। 3 बार नारी शक्ति सम्मान, स्पार्कलिंग पर्सनैलिटी अवार्ड, एवरग्रीन ब्यूटी ऑफ द ईयर, ASY द्वारा फेस ऑफ द ईयर 2024 फैशन लाइफस्टाइल मैगजीन का टॉप 10 एक्टिविस्ट अवार्ड तथा रविन्द्रनाथ टैगोर अवार्ड सहित अनेक सम्मानों ने उनके योगदान को रेखांकित किया है। दोस्तों, राज रश्मि रानी की विशेषता यह है कि उन्होंने उम्र को अपनी सक्रियता के मार्ग में बाधा नहीं बनने दिया। आज के समय में जब सौंदर्य और मॉडलिंग की दुनिया को प्राय युवा अवस्था तक सीमित रख करके देखा जाता है, उनका निरंतर सक्रिय रहना इस रूढ़ धारणा को चुनौती देता है। राज रश्मि रानी का जीवन यह संदेश देता है कि आत्मविश्वास, अनुशासन, प्रतिभा और सीखने की निरंतर इच्छा के सामने उम्र केवल एक संख्या भर रह जाती है। उनकी यात्रा को समीक्षात्मक दृष्टि से देखें तो वह केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों की सूची नहीं, बल्कि एक महिला द्वारा अपनी बहुआयामी पहचान तथा निर्मित करने की कहानी है। उन्होंने सौंदर्य को केवल बाहरी आकर्षण के रूप में नहीं, बल्कि व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, प्रतिभा और गौरव के साथ महिलाओं को भी प्रेरणा बन सकती है। जीवन के किसी पड़ाव पर अपने सपनों को आकार देना चाहती है वह। राज रश्मि रानी की कहानी अभी पूर्ण विराम की कहानी नहीं है। उनके सामने अभी भी नए मंच, नई भूमिकाएं और नई संभावनाएं हैं। उनके व्यक्तित्व में कलाकार की संवेदना, मॉडल का आत्मविश्वास, फैशन डिजाइनर की सृजनशीलता और समाज सेवी की सामाजिक चेतना एक साथ दिखाई देती है। राज रश्मि रानी का जीवन के किसी भी पड़ाव पर मनुष्य अपनी प्रतिभा को नए आयाम दे सकता है, यह उनका व्यक्तित्व बतलाता है। राज रश्मि रानी की उपलब्धियां उनके व्यक्तित्व, जीवन की सफलता पर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, निरंतर परिश्रम और सक्रिय जीवन दृष्टि की प्रेरक मिसाल है। और जो अपने हौसलों से नई पहचान लिखते हैं, मैं कहना चाहूँगा अपनी काव्य पंक्ति में कि जो अपने हौसलों से नई पहचान लिखते हैं, वही इतिहास के पन्नों पर सम्मान लिखते हैं। मेहनत की रोशनी से जगमाता हुआ मुकाम, हर जीत के बाद नई उड़ान भरना ही है उसका पैगाम। ईश्वरी कृपा उन पर और भी सदा बनी रहे। राज रश्मि रानी को इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर हार्दिक बधाई और उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, ये मेरी एक छोटी सी डायरी थी जो राज रश्मि रानी के व्यक्तित्व पर केंद्रित था। और अब आइए ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे धनी व्यक्तित्व राज रश्मि रानी से मैं एक छोटी सी भेंटवार्ता भी आपको लगे हाथ दिखला देता हूँ। तब आपको पता चलेगा कि एक कलाकार के भीतर कैसी जिज्ञासा और कैसी लगन होता है। आइए हम देखते हैं।
दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं सिद्धेश्वर और आपके सामने उपस्थित हैं पिछले सप्ताह जो हमने अवसर साहित्य यात्रा के पेज पर संगीत चित्रकला सप्ताह चलाया था। उसकी अध्यक्षता की थी पश्चिम बंगाल की सुप्रसिद्ध मॉडल अभिनेत्री और एंकर, जो कई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी वो सफलता पाई हैं। वो आज हमारे मंच पर उपस्थित हैं। हम उनका हार्दिक पहले स्वागत करते हैं। नमस्कार रश्मि ईरानी जी। नमस्कार आपको और आपके पूरे ग्रुप को, जो आपसे जुड़े हुए हैं वो सबको मेरा हार्दिक नमस्कार। जी धन्यवाद। और मैं अपनी बातों का सिलसिला आगे रखूं, इसके पहले मैं बतला दूं कि आपके बारे में संक्षिप्त परिचय वैसे हमने मंच पर दिया भी था कि आप एक कुशल एंकर ही नहीं है, बल्कि बहुत ही अच्छी कई फिल्मों, फीचर फिल्मों को, कई लघु फिल्मों में आपने अभिनय भी किया है और अच्छी प्रस्तुति दिया है। एंकर के रूप में भी आपने आपने कई बंगाल के कई न्यूज़ चैनल पर आप अपनी भागीदारी दिया है। तो इस सिलसिले में मैं जानना चाहूँगा कि आपको आपको इसके प्रति रुचि बचपन में कब से जागी और उसमें कहाँ तक आप सफल हुई? मुझे बचपन से ही कलाकारी क्षेत्र बहुत ज्यादा पसंद आता था। तो बचपन से सोचती रहती थी, लेकिन सबसे पहला काम होता है कि अपना स्टडी कंप्लीट करना। तो वो पहले मैं पूरा की और उसके बाद मैं फैशन डिजाइनिंग में भी रुचि रखती थी, तो फैशन डिजाइनिंग की। उसके बाद साथ साथ कंप्लीट करते करते लगभग ग्रेजुएशन हुआ। ग्रेजुएशन के जस्ट बाद मेरी शादी हो गई और उसके बाद फिर मैं गृहस्थी में लग गई और उसके बाद मुझे मौका मिला। उसके बाद फिर मैं एंकरिंग में आई, टीवी एंकरिंग में, जो कि 3 चैनल्स में मैं काम की, सृष्टि, सोनार बांग्ला और विजन चैनल। लगभग मैं 2.5 से 3 साल में ये लेके थी। तो आज आज इस सप्ताह आपने पहली बार वैसे हमारे मंच पर आपने चित्रकला, संगीत सब कुछ देखने का आपको अवसर प्राप्त हुआ। आपको यह कैसा लगा आपको इन चित्रों को देख? मैं बहुत अपने आप को खुश नसीब महसूस कर रही हूँ और आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जो कि मुझे ये अवसर दिए ये कि मैं इसमें थोड़ा सा योगदान दूं, अपने विचार रखूं। और मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके ग्रुप में फोटोग्राफी हुआ है, फिर चित्रकला में गाना, ये इतना अच्छा लगा। सपना चंद्रा जी हैं, सिद्धेश्वर जी आप तो हैं ही, आपके कलाकारी का तो कुछ कहना ही नहीं। और स्वाति जी हैं, उनका भी नाम ले रही। और मैं एक्चुअली मैं नई हूँ तो सबका नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन सबका आपने देखा सबको है और लगभग प्रत्येक प्रस्तुतियों पर आपने अपनी प्रतिक्रिया भी दिया है। प्रतिक्रिया देने की मतलब मेरे अंदर जो आया है कि इनका ये मुझे जो अच्छा लगा, तो वो मैं प्रतिक्रिया दी हूँ। और जिनका नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ उनको मैं क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मुझे नाम याद नहीं है। लेकिन अच्छा ये बताइए, सबका मुझे बहुत पसंद आया है। जीवन में संगीत का ये क्या प्रासंगिकता, संगीत की क्या प्रासंगिकता, आपको वो कहाँ तक प्रभावित करती है? संगीत, देखिए, संगीत तो है मानव मन के भावनाओं को व्यक्त करना। एक अंदर का जो भी है भावनाओं को व्यक्त करता है संगीत। उसमें संगीत कहते हैं कि जहाँ बातें खत्म होती है वहां से शुरुआत होती है संगीत की। जी जी जी। खाना, पानी, नींद, ये सब जो कंप्लीट हो जाए उसके बाद इंसान को इंसान बनाता है संगीत। क्या बात है, बहुत बढ़िया आपने परिभाषा दिया है। अच्छा आप ये बताइए कि आप मॉडलिंग के क्षेत्र में तो आई हैं और इसके पहले आपने कई फिल्मों में काम भी किया है। तो इसमें आप फिल्मों में जब आप काम करती थी तो उसमें किस तरह की परेशानियां आती थी, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे। हाँ, देखिए, डायलॉग याद करने पड़ते होंगे या रिटेक देना होगा, किस तरह आपने बहुत बार एक्चुअली देखिए, ये
एक सपना का दुनिया है, सभी कोई बोलते हैं कि ये सपना है, लेकिन सपना भी है और एक जिम्मेदारी भी है सामाजिक तौर पे। जी क्योंकि ये एक मतलब लोग क्या करते हैं ना, सब मूवी देख के अपने आप को वो सोचते हैं कि मैं भी उस तरह बनूं, या मैसेज जाता है, समाज को मैसेज जाता है, कोई भी एक सिनेमा बनता है तो समाज को मैसेज मिलता है उस सिनेमा से। तो जो भी एक्टर होता है या एक्ट्रेस होती है जो अपना काम करती है, उनको अपना जो कैरेक्टर जिसको मिलता है उसको पूरा करना होता है, उसके अंदर घुसना पड़ता है। मान लिया कोई भी एक माँ का रोल ही है, तो माँ को माँ के रूप में फील करना पड़ेगा अंदर कि मैं माँ हूँ उस बच्चे का, या उस लड़की की माँ हूं मैं। तो मैं पूरे स्टोरी को सुनने के बाद अपने आप को महसूस करना पड़ता है कि मैं उसकी माँ हूँ, तो मैं कैसा अपना रोल अदा करूं। तो वो कैरेक्टर एक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। बोलता है ना कोई कि हाँ वो अच्छा एक्टर है। वो अच्छा एक्टर तभी है क्योंकि वो उस रोल को पूरी अच्छी तरह से निभा रहा है। तो परेशानी ये होता है, डायलॉग याद करना, कभी कभी भूल जाते हैं हम सभी कभी कभी जी कितनी बार रीटेक भी होती है, और जी जी ध्यान रखना होता है बहुत सारे बातों का। कैमरे पे